नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इस टॉपिक के अंदर हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं इसके 3 टाइप्स को, जिसके अंदर हमने सबसे पहले टाइप को डिस्कस किया था अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। फिर हमने डिस्कस किया था लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड को, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके टाइप 3 जो कि था आप लोगों का लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन, यानी अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, इन तीनों टाइप्स को हम बिल्कुल बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक डिस्कस कर चुके थे, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे के नेक्स्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ वर्ड टाइप 4। और टाइप 4 कौन सा था आपका? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का बनना। तो देखें फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इस टाइप की, तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार इस टाइप के अंदर आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के अंदर होता क्या है कि आप लोगों को कोई एक वर्ड दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि यदि हम उस वर्ड के दूसरे, चौथे, 5वें या फिर 8वें शब्दों को लेकर कोई एक वर्ड का निर्माण करते हैं, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो आप लोगों के वर्ड बोले हैं दूसरे, चौथे, छठे और 8वें, इनसे क्या कोई वर्ड बन रहा है? और यदि बन रहा है तो उसका तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर या फिर 5वां अक्षर क्या हुआ? यदि उन लेटर्स का एक बार प्रयोग करते हुए एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का आंसर ये होगा। या फिर कोई भी वर्ड का बनना संभव नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वे सभी आप लोगों से पूछे जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के अंदर। तो आइए फ्रेंड्स, इस टाइप को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे हम समझेंगे आप कुछ एग्जाम्पल्स के या क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि शब्द थ्रेडबेयर के तीसरे, 5वें, छठे और 10वें शब्दों का एक बार प्रयोग करते हुए एक मीनिंगफुल शब्द बनाया जाता है, यानी एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। यदि केवल एक शब्द का बनना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन में कहा गया कि कोई एक वर्ड है थ्रेडबेयर। क्या कहा गया कि कोई एक वर्ड है थ्रेडबेयर। यदि हम इस वर्ड के तीसरे, 5वें, छठे और 10वें शब्दों का एक बार प्रयोग करते हुए कोई एक शब्द बनाते हैं, तो फिर कहा गया यदि उन शब्दों से बनने वाला जो शब्द है, यानी केवल एक ही शब्द बन रहा हो, तो उस कंडीशन में उस शब्द का तीसरा अक्षर आप लोगों का आंसर होगा। यदि एक से अधिक शब्द का बनना संभव हो तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का आंसर होगा एस। और तथा कोई भी शब्द का बनना संभव ना हो, यदि उन लेटर्स को यूज करके कोई भी शब्द का निर्माण ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर क्या होगा? जेड होगा। तो देखें फ्रेंड्स, हम किस प्रकार से करेंगे। कहा गया कि यदि शब्द थ्रेडबेयर के, यानी कोई एक वर्ड है थ्रेडबेयर, तो देखें THREADBEARE, थ्रेडबेयर। तो कहा गया कि कोई एक वर्ड है थ्रेडबेयर। अब आगे देखें, यदि इसके तीसरे, 5वें, छठे, तो देखें यदि थ्रेडबेयर शब्द के तीसरे, 5वें, छठे और 10वें, 7, 8, 9, 10 और 10वें शब्दों का प्रयोग करते हुए, शब्दों का एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। तो देखें फ्रेंड्स, कौन कौन से शब्द हैं ये हैं आप लोगों के R, A, D और E। तो फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन में यही तो कहा गया कि यदि शब्द थ्रेडबेयर के हम तीसरे, 5वें, छठे और 10वें इन शब्दों का एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं,
यदि केवल एक शब्द का बनना संभव हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर होगा इसका तीसरा अक्षर। यदि एक से ज्यादा बनेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर होगा एस, और यदि कोई भी शब्द का बनना संभव ना हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर होगा जेड। तो देखें अब आपके पास कौन से वर्ड है, आर ए डी ई, कौन कौन से हैं, आर ए डी ई। अब आपको क्या करना है कि इन चार वर्डों का केवल एक बार यूज करते हुए, इन चार शब्दों का केवल एक बार यूज करते हुए ये देखना है कि इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, इनसे कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो देखें यदि मैं बात करूं इस वर्ड की तो देखो एक तो मुझे यहां पर दिख रहा है आर ई ए डी, क्या दिख रहा है, रीड, आर ई ए डी, रीड, क्या दिख रहा है, एक तो वर्ड मुझे दिख रहा है रीड। अब देखें और कौन कौन से बन सकते हैं फ्रेंड्स, और मुझे एक दिख रहा है डी ए आर ई, डेयर, क्या दिख रहा है, डी ए आर ई, क्या दिख रहा है, डेयर, डी ए आर ई। तो देखें जैसे ही आप लोगों के एक से ज्यादा वर्ड बन जाएं, जैसे ही आप लोगों के एक से ज्यादा वर्ड बन जाएं उस कंडीशन में आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहां पर आप लोग डिक्शनरी खोलकर ना बैठें ये देखने के लिए कि इन चारों शब्दों से और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। मैंने क्या कहा, देखो यदि इस वर्ड से केवल एक ही शब्द बनता, यदि इन चारों को मिलाकर केवल एक ही वर्ड बनता तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर होता उस वर्ड का तीसरा लेटर, उस वर्ड का तीसरा लेटर होता। और फ्रेंड्स कहा गया था यदि एक से अधिक शब्द का बनना संभव हो, यदि एक से अधिक शब्द का बनना संभव हो तो आपका उत्तर एस होगा। तो हमने क्या देखा, जैसे ही एक से ज्यादा शब्द बने, जैसे ही एक से ज्यादा शब्द बने तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग डिक्शनरी खोलकर ना बैठें कि ये मैच करने के लिए कि इन सभी चारों शब्दों से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। यदि मैं बात करूं इसमें तो देखो एक वर्ड और बन रहा होगा, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे, देखो एक वर्ड और बन रहा होगा आपका डी ई ए आर, कौन सा, डियर, डी ई ए आर। तो फ्रेंड्स इस वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं था और ना ही ऐसा हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि कुल कितने वर्ड बनेंगे। बस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं और जैसे ही एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं तो हमने आंसर दे दिया एस। क्या दे दिया, एस। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था यदि एक से ज्यादा वर्ड बनेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर होगा एस, और यदि केवल एक वर्ड बनेगा तो उस कंडीशन में आंसर होगा आप लोगों का उस वर्ड का लेटर थर्ड, उस वर्ड का लेटर थर्ड। यदि कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर हो जाता जेड। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसी पर बेस एक दो एग्जांपल और देखेंगे। तो देखें क्वेश्चन सेम यही रहेगा, बस मैं आप लोगों के सामने यहां पर वर्ड चेंज कर रहा हूं। तो देखें जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि यदि शब्द कॉन्फिडेंस के, यदि शब्द कॉन्फिडेंस के दूसरे, चौथे, आठवें और 10वें शब्दों का एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। क्या कहा क्वेश्चन में, यदि शब्द कॉन्फिडेंस के दूसरे, चौथे, आठवें और 10वें इन शब्दों का एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, यदि केवल एक शब्द का बनना संभव हो तो उस कंडीशन में उस वर्ड का जो तीसरा लेटर होगा वो आप लोगों का आंसर होगा। यदि एक से अधिक शब्द का बनना संभव हो तो आपका जो उत्तर होगा वो एस होगा। यदि एक भी शब्द का बनना संभव ना हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का उत्तर होगा जेड। तो देखें
कोई एक शब्द है कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE कॉन्फिडेंस। कहा गया इस कॉन्फिडेंस वर्ड के दूसरे चौथे आठवें, तो देखें फ्रेंड्स 4 5 6 7 8, आठवें और 10वें इन शब्दों का एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। तो देखें OFN और A, तो हमारे पास जो वर्ड्स या लेटर्स निकल कर आए हैं वो है OFNE। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि इन चारों लेटर्स का एक बार प्रयोग करते हुए कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है जो कि कैसा हो, एक मीनिंगफुल वर्ड हो। तो देखें, यदि मैं बात करूं OFNE की, तो देखो क्या इससे फोन वर्ड बन सकता है FONE? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। और देखें आप लोग NOFE ये भी नहीं बनेगा, EONF ये भी नहीं बनेगा। तो देखो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर OFNE जो ये वर्ड हैं, जो ये लेटर्स हैं, इनसे कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। नो एनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, नो एनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी इससे हम कोई भी शब्द नहीं बना सकते। और कहा गया था कि देखो कोई भी शब्द का बनना संभव ना हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा Z। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? Z हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि जो OFNE जो ये आप लोगों के 4 लेटर्स हैं, इनसे कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। और जब कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का आंसर होगा Z। क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो देखें, किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा यदि शब्द एटमॉस्फेयर के देखें, यदि शब्द एटमॉस्फेयर के 4th यानी चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें शब्दों का एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। और फ्रेंड्स बाकी का सेम वही है। यदि एक शब्द का बनना संभव हो तो उस कंडीशन में उस वर्ड का जो लेटर 3rd होगा वो आप लोगों का आंसर होगा। यदि एक से ज़्यादा बनने संभव होंगे तो उस कंडीशन में S आंसर होगा। यदि कोई भी वर्ड का निर्माण नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर होगा Z। क्या होगा? Z होगा। तो देखें, जैसे कोई एक वर्ड है एटमॉस्फेयर, तो ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर। और कहा गया यदि इस वर्ड के चौथे 1 2 3 4 चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें यानी OSHRE इन शब्दों का एक बार प्रयोग करते हुए एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है। तो देखें आपके पास क्या वर्ड है? OSHRE। तो आपके पास क्या वर्ड आए हैं? OSHRE। यदि इन सभी लेटर्स का
एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर होगा उस वर्ड का लेटर थर्ड। एक से ज्यादा बनेंगे तो एस, कोई भी नहीं बनेगा तो क्या होगा जेड। तो देखें यदि आप इसे ध्यान से देखो तो देखो क्या बन रहा है HORSE, यानी एक वर्ड तो आप लोगों का बन रहा है हॉर्स। क्या बन रहा है हॉर्स, यानी कि घोड़ा। और यदि आप और ध्यान से देखो तो देखो एक वर्ड और बन रहा है SHORE, शोर। SHORE, शोर। अब देखें फ्रेंड्स, जो ही आप लोगों के एक से ज्यादा शब्द बन गए, जैसे ही आप लोगों के एक से ज्यादा शब्द बन जाएंगे वैसे ही आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्या एस। अब आप लोग यहां पर डिक्शनरी खोलकर ना बैठें कि और क्या क्या बन रहे हैं। देखो बनने को और भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप लोगों के एक से ज्यादा शब्द यहां पर बन चुके हैं तो क्या आप लोगों को और आगे मीनिंगफुल वर्ड बनाने की जरूरत है? नहीं है। तो जब आप लोगों के एक से ज्यादा वर्ड बन गए, जैसे ही आप लोगों के एक से ज्यादा वर्ड बन गए, उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर हो जाएगा एस। क्या हो जाएगा एस। फ्रेंड्स देखो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है। शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा। क्या होता है? समुद्र का किनारा। क्या होता है? समुद्र का किनारा या तट। ठीक है, तो शोर का क्या मतलब होता है? समुद्र का किनारा या तट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहां पर एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं, जैसे ही एक से ज्यादा बन रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा एस। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये टाइप चल रहा था आप लोगों का टाइप 4 फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप 5 को। तो देखें आप सभी लोग, फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट टाइप को। और नेक्स्ट टाइप है आप लोगों का वर्ड पजल्स। क्या है? वर्ड पजल। और इस टाइप को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए, तो आइए एक एक कर उन सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है पावरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप लोगों को एक वर्ड दिया गया है पावरफुल, एक वर्ड दिया गया है पावरफुल, और कहा गया है कि यदि हम इस वर्ड के सभी लेटर्स को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, किस हिसाब से? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो आप लोगों को यह बताना है कि अरेंज करने के बाद ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका के स्थान अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो देखें जब भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप लोग इसे कोशिश करें सॉल्व करने के लिए कि आप क्या करें, सबसे पहले इन्हें इनकी रियल वैल्यूज दें। जैसे यहां पे लिखा हुआ था पावरफुल, तो देखें POWERFUL, तो आप लोगों को एक वर्ड दिया गया है पावरफुल। क्या दिया गया है? पावरफुल। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप लोग दें इन्हें इनकी रियल वैल्यूज। जैसे आप लोग जानते होंगे कि P आता है आप लोगों का 16 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, W आता है 23 पर, E आता है 5 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, F आता है आप लोगों का 6 नंबर पर, U आता है 21 पर, और L आता है आप लोगों का 12 नंबर पर। किस नंबर पर आता है? 12 नंबर पर आता है। तो देखें अब इन्हें आप लोगों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, यानी आपको ये देखना है कि जो ये वर्ड है इसमें इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले वही वर्ड आएगा जिसका कि सबसे कम नंबर होगा। तो देखें यहां पर आप लोगों को सबसे कम नंबर दिया गया है 5 यानी E, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा जाएगा? E लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? E। तो जब ये हो गया तो इसे आप काट सकते हैं। फिर आएगा आप लोगों का F। क्या आएगा? F। अब देखें 5
6। इसके बाद यानी इससे बड़ा कौन सा नंबर आता है? इससे बड़ा आता है आप लोगों का L, यानी कि 12 नंबर। क्या आता है? L। अब इससे बड़ा क्या नंबर है? इससे बड़ा है आप लोगों का 15 यानी O। फिर है आप लोगों का 16 नंबर पर P। उसके बाद आप लोगों का है क्या? 18 पर क्या आएगा? R आएगा। क्या आएगा? R। तो देखें 18 पर R, फिर उससे बड़ा है 21 यानी U। क्या आएगा? U। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? W। क्या आएगा? W। तो देखें अब आप लोगों को ये देखना है कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनका कि स्थान अपरिवर्तित यानी अनचेंज रहेगा। तो देखें अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो क्या ये P होने के साथ में यहां पर भी P है? नहीं। अनचेंज का मतलब होता है कि देखो यहां पर P, यहां पर E है, यहां पर O, यहां पर F है, यहां पर W, यहां पर L है, यहां पर E, यहां पर O है, यहां पर R, यहां पर P है, यहां पर F, यहां पर R है, लेकिन यहां पर देखो U और यहां पर भी क्या है? U। तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर केवल एक ऐसा वर्ड होगा जो कि आप लोगों का है U, जो कि अनचेंज होगा। क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। सिंपल सा इसका ये मतलब था कि देखो पावरफुल वर्ड को आप लोगों को इस प्रकार से लिखना था, उसके देने थे आप लोगों को रियल नंबर्स, फिर आप लोगों को उन्हें अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आप लोगों को उन्हें क्या करना था? अरेंज करना था। और फिर आप लोगों को ये देखना था कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जो कि उसी स्थान पर हैं जो कि अब इन्हें अरेंज करने के बाद भी आ रहे हैं। यानी देखो पावरफुल वर्ड में यू यहां पर था और जब हमने इसे अरेंज किया इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से तो भी यू उसी स्थान पर आ रहा है जिस पर कि पहले था। इट मीन्स ऐसा केवल एक ही वर्ड है यू जो कि आप लोगों का कैसा रहेगा? अनचेंज रहेगा। कैसा रहेगा? अनचेंज रहेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो देखें किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि यदि हम बात करें इसके अंदर क्लाइंट वर्ड की, किसकी? क्लाइंट वर्ड की। तो देखें क्लाइंट, आप लोगों को एक वर्ड दिया गया है क्लाइंट। क्या दिया गया है? क्लाइंट। CLIENT, क्लाइंट। और आप लोगों से पूछा गया है कि क्लाइंट शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका कि स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को इस वर्ड को लिखना है CLIENT। अब आप लोगों को देने हैं इनकी रियल वैल्यू, यानी C आता है आप लोगों का 3rd नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, N आता है आप लोगों का 14 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर। अब आप लोगों को इन्हें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आप लोगों का आएगा इसमें C से बड़ा क्या है? C से बड़ा है E। क्या है? E। अब देखें C के बाद E। अब इसके बाद क्या आएगा? I आएगा और I के बाद आएगा L। तो देखें I और फिर आएगा L। अब उसके बाद क्या आएगा? N आएगा, एंड देन लास्ट में क्या आएगा? T आएगा। तो देखो अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका के स्थान अनचेंज है, यानी परिवर्तित नहीं हुआ है। तो देखें C उसी स्थान पर है जिस स्थान पर हमने इसे चेंज करने के बाद लिखा है। इसका मतलब एक तो हो गया आपका ये, I भी देखो आप लोग अनचेंज है, उसके बाद N भी अनचेंज है और आप लोगों का T भी क्या है? अनचेंज है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे कितने वर्ड हैं, ऐसे कितने लेटर्स हैं जो कि अनचेंज है? 4। कितने हैं? 4। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर होगा? 4 हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखें जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि हैंड ओवर, क्या? हैंड ओवर, एक वर्ड दिया गया है हैंड ओवर। तो देखें HANDOVER, हैंड ओवर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए, हैंड ओवर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका के स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखें सिंपल HANDOVER,
सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इन्हें देने इनकी रियल वैल्यूज। तो h आता है आप लोगों का 8 नंबर पर, a आता है 1 पर, n आता है 14 पर, d आता है 4 पर। आप भी मेरे साथ बोलते चलें ताकि आप लोगों को ये सभी वैल्यूज क्या हो जाए, याद हो जाए। तो देखें o आता है 15 नंबर पर, v आता है आप लोगों का 22 नंबर पर, e आता है 5 पर और r आता है आप लोगों का 18 नंबर पर। अब आप लोगों को इन्हें अरेंज करना है इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार। तो देखें सबसे पहले क्या आएगा आप लोगों का, a आएगा। क्या आएगा, a। अब इससे बड़ा क्या नंबर है, इससे बड़ा है आप लोगों का d। d से बड़ा क्या नंबर है आप लोगों का, e। अब देखें a हो गया, d हो गया और e हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आप लोगों का h। क्या है, h। अब h से बड़ा क्या है, 8 से बड़ा क्या नंबर है यहाँ पर आप लोगों का, 8 से बड़ा है आप लोगों का 14, 15, 14 और 15। तो देखें 14 पर क्या आएगा n, 15 पर o। अब इनसे बड़ा क्या है 18 यानी कि r और सबसे लास्ट में आएगा आप लोगों का v। तो देखो a क्या सेम है, नहीं, ad नहीं है, ne नहीं है, dh नहीं है, on नहीं है, vo भी नहीं है। यार इट मीन्स आपने यहाँ पर क्या देखा, कोई भी इवन सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित हो। क्या हो, अपरिवर्तित हो। यहाँ पर आप लोग इस ऑप्शन को चेंज कर लें, ऑप्शन नंबर डी में दे दे नन। क्या दे दे, नन। तो इसका ये मतलब है इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो एक आप लोगों का ये था इसके अंदर टाइप। अब हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा कोई एक वर्ड देकर कि इस वर्ड से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि इसी का पार्ट है। तो देखें जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि कोई एक वर्ड है कन्वर्जन, कोई एक वर्ड है कन्वर्जन। देखें CONVERSION यानी कन्वर्जन। और कहा गया क्वेश्चन में कि कन्वर्जन शब्द के वर्णों के द्वारा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। कन्वर्जन शब्द के वर्णों के द्वारा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। और आप लोगों को यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 ABCD, जिसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन है रोज। क्या है, रोज ROSE। दूसरा ऑप्शन है नोज NOSE। तीसरा ऑप्शन है सन और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के इसके अंदर रिवर RIVER। क्या है, RIVER। तो देखें क्वेश्चन में कहा गया था, एक बार और सुन ले आप सब लोग, कि आप लोगों को कोई एक वर्ड दिया गया है कन्वर्जन और कहा गया कि इस वर्ड के वर्णों के द्वारा यानी इस वर्ड के लेटर्स के द्वारा ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। तो इससे पहले आप लोग थोड़ा सा मुझे सुने कि देखो एक तो वो वर्ड नहीं बनाया जाएगा जो कि आप लोगों का इसके अंदर नहीं होगा। यानी मान लो कन्वर्जन के अंदर CONVERSION ये वर्ड आते हैं और यहाँ पर आप लोगों को दे दे, मान लो इसके अंदर टी नहीं है और यहाँ पर मान लो कहीं पर दे दे टी, इसका मतलब ये वर्ड नहीं बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप लोगों का यहाँ पर टी है ही नहीं तो इन्होंने यहाँ पर ये टी क्यों दिया है। इट मीन्स पहला वर्ड वो नहीं बनाया जाएगा जो कि आप लोगों का इसके अंदर नहीं होगा, यानी इसके अंदर नहीं होगा और वो वर्ड आप लोगों का इन ऑप्शंस में दिया होगा। दूसरा कौन सा नहीं बनाएगा, दूसरी कंडीशन ना बनने की ये होती है कि देखो जैसे, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे हैं कि देखो सी आप लोगों को एक बार दिया गया है, सी आप लोगों को एक बार दिया गया है। यदि जब वर्ड के अंदर एक बार दिया गया हो और ऑप्शन में वही चीज आप लोगों की 2 बार हो, मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पर आप लोगों को सी एक बार दिया गया है, यदि अभी यही सी आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर 2 बार दे दिए जाते तो उस कंडीशन में भी वो वर्ड नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन सी यहाँ पर 2 बार हो और ऑप्शन में एक बार यूज किया गया हो तो हम उस ऑप्शन को ले सकते हैं। तो देखें
कहा गया था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो ROSE, तो ROSE इट मीन्स ये बनाया जा सकता है। NOSE ये भी बनाया जा सकता है। SON ये भी बनाया जा सकता है। तो अब देखें इसे RIVER, तो देखें RIVE और R, तो देखो आपने क्या देखा कि इस कन्वर्जन के अंदर हमें केवल एक बार R दिया गया है, लेकिन यहां पर हमें कितनी बार दिए गए हैं, 2 बार R दिए गए हैं। और मैंने आप लोगों को यही बताया कि जब कोई भी वर्ड आप लोगों को वर्ड के अंदर केवल एक बार दिया गया हो, जब कोई भी लेटर आप लोगों को इस वर्ड के अंदर एक बार दिया गया हो और ऑप्शन के अंदर वो 2 बार हो, तो ऐसी कंडीशन में वो वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो इट मीन्स जो रिवर वर्ड है आप लोगों का, ये नहीं बनाया जाएगा। अगर यदि इसकी जगह यहां पर 2 बार R होता और यहां पर केवल एक ही बार R होता तो ये बनाया जा सकता था, लेकिन यहां पर आप लोगों को एक बार R दिया गया था, यहां पर 2 बार, इसका ये मतलब है ये वर्ड नहीं बनाया जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया, किसी व्यक्ति ने कहा कि इंटरनेशनल शब्द के द्वारा INTERNATIONAL यानी इंटरनेशनल जो ये वर्ड है, जो इस शब्द है, इसके द्वारा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखें ऑप्शन ABCD। ए ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है ओरिएंटल, ORIENTAL ओरिएंटल। दूसरा दिया गया है रेशनल, RATIONAL रेशनल। तीसरे में आप लोगों को दिया गया है अल्टरनेट, ALTERNATE अल्टरनेट। और चौथा वर्ड आप लोगों को दिया गया है ALTERATION अल्ट्रेशन। क्या दिया गया है, अल्ट्रेशन। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो देखें ORIENTAL यानी ये बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जो वर्ड्स ये दिए गए हैं वही सेम वर्ड्स आप लोगों के इंटरनेशनल वर्ड में भी दिए गए हैं। अब देखें रैशनल, RATIO, तो देखें RATIONAL यानी जो रैशनल वर्ड है ये भी आप लोगों का बनाया जा सकता है। अब देखें अल्टरनेट, ALTER अल्टरनेट, NATE और E। तो हमने क्या देखा कि इंटरनेशनल जो वर्ड है इसके अंदर आप लोगों को केवल एक बार टी दिया गया है, लेकिन यहां पर आप लोगों को 2 बार टी दी गई है। तो जब भी कोई भी वर्ड यहां पर एक बार हो और आपके ऑप्शन में वही वर्ड 2 बार दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में वो वर्ड नहीं बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। अब इसे आप लोग एक बार चेक करें, अल्ट्रेशन। तो देखें ALTERTER तो अब एक बात और देखें आप लोग, देखो यहाँ पे एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, तो देखो यहाँ पर भी एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, यानी 2 बार ए है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, अल्टरनेट वर्ड आप लोगों का नहीं बनेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि मेजरमेंट शब्द के वर्णों के द्वारा, यानी कोई एक वर्ड दिया गया है मेजरमेंट, क्या दिया गया है, मेजरमेंट वर्ड दिया गया है। तो देखें MEASURE मेजरमेंट, MENT मेजरमेंट। और कहा गया कि इस वर्ड के वर्णों के द्वारा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द
बनाया जा सकता है। तो देखें A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है एश्योर, ASSURE। दूसरा आप लोगों को दिया गया है मीनेस्ट, MEANEST, मीनेस्ट। तीसरे नंबर पर आप लोगों को दिया गया है रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स। और चौथे नंबर पर आप लोगों को दिया गया है सुप्रीम, SUPREME। क्या दिया गया है? सुप्रीम दिया गया है। कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं? एश्योर, मीनेस्ट, रिमेन्स और सुप्रीम वर्ड दिए गए। और आप लोगों को यह बताना है कि इन चारों में से इस वर्ड के द्वारा कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो देखो बनाया वही वर्ड जाएगा जो कि इसमें दिए गए होंगे, यानी जो लेटर्स या जो वर्ड्स इसमें होंगे वही उसमें भी होने चाहिए। तो देखें यहां लिखा हुआ था एश्योर, ASSURE। तो देखो ए आप लोगों को यहां पर दे रखा है, एस भी दे रखा है, फिर एस। तो देखो क्या और एस दे रखे हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बनाया जा सकता है। और क्वेश्चन में पूछा था कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखें लिखा हुआ है मीनेस्ट, MEANEST और T। इसका मतलब है जो ये आप लोगों का वर्ड है मीनेस्ट, इस वर्ड को इस मेजरमेंट वर्ड के द्वारा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? मीनेस्ट हो जाएगा। अगर आप इन्हें चेक करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं। देखो रिमेन्स, REMAINS। तो देखो N भी है, S भी है, लेकिन मेजरमेंट जो वर्ड है इसमें कहीं भी I नहीं है, इट मीन्स ये भी नहीं बनाया जा सकता। और सुप्रीम, SUP। तो देखो P मेजरमेंट वर्ड में आप लोगों के कहीं भी P नहीं है और यहाँ पर P दे रखा है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कौन सा बनाया जा सकता है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा मीनेस्ट। क्या हो जाएगा? मीनेस्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टाइप भी इसके अंदर समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसी के अंदर एक छोटे से और टाइप को। जो भी मैंने आप लोगों के टाइप्स बताए हैं ये सभी आप लोगों के किसके अंदर आते हैं? वर्ड पजल के अंदर आते हैं। तो देखें जैसे यदि मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे लिखा हुआ है सेट, क्या लिखा हुआ है? सेट, फिर कॉमा दिया गया है, फिर लिखा हुआ है स्पेस देकर सोनिक, क्या लिखा हुआ है? सोनिक, फिर स्पेस देकर फिर लिखा हुआ है आप लोगों का वे, क्या लिखा हुआ है? वे। और ठीक इसी प्रकार से फिर लिखा हुआ है स्पेस देकर आप लोगों का टाइटल्स, क्या लिखा हुआ है? टाइटल्स। तो क्या देखा आपने? स्पेस सेट, स्पेस सोनिक, स्पेस वे और स्पेस टाइटल, स्पेस टाइटल। और आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं 4 ABCD, जिसमें पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है अप, दूसरे में लिखा हुआ है सुपर, तीसरे में लिखा हुआ है सब और चौथे में लिखा हुआ है UNP। क्या लिखा हुआ है? UNP। तो देखें सबसे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन सुने कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जिसको शब्दों से पहले लगाने से, जिसको इन चारों शब्दों के पहले लगाने से चारों शब्द अर्थपूर्ण बन जाएं, चारों शब्द क्या हो जाए? एक मीनिंगफुल में चेंज हो जाए। यानी सिंपल समझें, देखो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से 4 वर्ड दिए गए हैं और ये ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को इन चारों में से उस सूटेबल ऑप्शन को चूज करना है जिसे इन सभी चारों वर्ड के आगे लगाने से ये सभी एक मीनिंगफुल वर्ड में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो देखें अगर मैं बात करूं इसमें अपसेट, तो देखें
अपसेट एकदम ठीक है। क्या अपसोनिक कोई वर्ड होता है? नहीं होता। अपवे भी होता है लेकिन अपटाइटल्स भी कोई वर्ड नहीं होता। इट मीन्स ये नहीं आएगा। सुपर, तो देखिए सुपर सेट वर्ड होता है, सुपरसोनिक भी होता है लेकिन सुपर वे भी होता है लेकिन सुपर टाइटल्स वगैरह कोई वर्ड नहीं होता। इससे तो देखो कोई निकल ही नहीं रहा, यूएनपी सेट वगैरह कुछ नहीं। तो हमारे पास क्या बचा? एक वर्ड बचा सब। तो देखिए सबसेट, सबसोनिक, सबवे और सब टाइटल्स। तो इस प्रकार से इनमें कौन से वर्ड आएंगे? सबसेट, सबसोनिक, सबवे और सब टाइटल। तो इसका ये मतलब है यदि हम इन चारों वर्ड में केवल एक वर्ड सब को लगा देते हैं इन सभी के सामने तो इन सभी का कोई ना कोई मीनिंग निकल जाएगा, यानी सभी किस में तब्दील हो जाएंगे? एक मीनिंगफुल वर्ड में हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखें, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेस देकर कोट, फिर स्पेस देकर लिखा हुआ है कास्ट, देन स्पेस देकर लिखा हुआ है जॉयड और फिर स्पेस देकर लिखा हुआ है बोर्ड, BOARD। तो देखें क्या लिखा हुआ है? कोट, कास्ट, जॉयड और बोर्ड। आप लोगों को यहां पर ये बोर्ड नहीं दिख रहा है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं। तो देखें क्या लिखा हुआ है? COAT कोट, CAST कास्ट, JOYED जॉयड और लास्ट में लिखा हुआ है BOARD बोर्ड। तो देखें यहाँ पर देखें, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने आपके सामने इसको रफ कर दिया। अब आप लोग इसे देखें और ऑप्शन में दिए गए हैं आप लोगों को 4 ABCD। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है आउट। क्या लिखा हुआ है? आउट। बी में लिखा हुआ है ओवर, सी में लिखा हुआ है डाउन और डी ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों को EN। तो आप लोगों को ये बताना है कि इन चार वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे इन सभी के सामने लगाने से ये सभी एक मीनिंगफुल वर्ड में चेंज हो जाए। तो देखें, आउट कोट, आउटकास्ट, आउट जॉयड और आउटबोर्ड क्या कोई वर्ड होते हैं? नहीं होते हैं। यदि हम बात करें ओवरकोट, तो देखें ओवरकोट वर्ड होता है, ओवरकास्ट भी होता है, ओवर जॉयड भी होता है और ओवर बोर्ड भी होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इन सभी के सामने ओवर वर्ड को लगा दें, किसको लगा दें? ओवर प्रीफिक्स को लगा दें, तो इन सभी का क्या निकल जाएगा? एक मतलब निकल जाएगा, एक मीनिंग निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर। ये लगेगा नहीं क्योंकि देखो इनकोट, इनकास्ट होता नहीं, IN होना चाहिए था और इनजॉयड में भी IN होना चाहिए था। तो इस प्रकार से EN भी नहीं होगा। और अगर हम बात करें डाउन की तो डाउन कोट होता है लेकिन डाउन कास्ट होती है लेकिन डाउन जॉयड वगैरह नहीं होते। तो इस प्रकार से क्या होगा? इसका आंसर ओवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो टाइप चल रहा था 5 कौन सा? वर्ड पजल। और इससे पहले मैंने डिस्कस किया इसी क्लास के अंदर इसके टाइप 4 को, जो कि था आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। तो आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।